नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर 12 है। ठीक है ना, यहाँ नाम से पता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और सर्किल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सर्किल के एरिया से ही रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, ये कोई भी प्लेन है, और प्लेन पे एक पॉइंट ले लीजिए, प्लेन पे क्या लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, और इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए। क्या लीजिए, एक फिक्स डिस्टेंस लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको हम ओ लेट कर लिए, ठीक है ना, और यहाँ फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए, और ये मान एकदम फिक्स्ड है दोस्तों। ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस, और यहाँ से इसको मूव करा दीजिए, ऐसे ऐसे क्या करा दीजिए, मूव करा दीजिए। ठीक है, और उसको एक बार नहीं कई बार मूव कराइए, ऐसे कई बार मूव कराइए। ठीक है, तो ये कई बार जब मूव करेगा दोस्तों तो ये गाढ़ा हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, सर्किल। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, सर्किल पे कोई पॉइंट है, ए है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ इस पॉइंट को जो बीचों बीच होता है, पॉइंट जो ओ है उसको कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सर्किल, ये पॉइंट है, ये क्या है, ऑन ए पॉइंट, ऑन ए पॉइंट। ठीक है, और किस पे, सर्किल पे है, क्या होना है, ए है दोस्तों। ठीक है, ए है। अब दोस्तों ये जो ओ ए का डिस्टेंस है, ओ ए का डिस्टेंस है, उसे कहते हैं रेडियस। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियस कहते हैं। ठीक है ना, अगर दोस्तों हम रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर इस रेडियस को यहाँ से देखिए, यहाँ ओ ए क्या है, रेडियस, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें सेम, और यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है जो सर्किल, इस सर्किल, और ये जो टच किया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ए से बी तक, ए से बी तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, हाँ, ए से बी तक को क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ठीक है, तो डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक, वो क्या है, डायमीटर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, और ये रेडियस है, ए भी तो रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और ओ बी भी रेडियस, यानी ओ ए दोस्तों यहाँ ओ बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, अब दोस्तों अगर हम लिखें तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए प्लस, यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ओ ए प्लस कितना, ओ बी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ए बी इक्वल टू क्या, ओ ए है, ओ ए। ठीक है, और ओ बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। देखिए ओ बी के प्लेस पे हम यहाँ पे ओ ए लिख सकते हैं दोस्तों। ए बी इक्वल टू क्या, ओ ए, और ओ ए क्या होगा, 2 ओ ए होगा। क्या होगा, 2 ओ ए। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओ ए इक्वल टू यहाँ पे ए बी, और ओ ए इक्वल टू क्या, ए बी बाई 2। ए बी बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, ओ ए क्या है, देखिए ओ ए रेडियस है ना, रेडियस क्या है, आर है, और ए बी क्या है दोस्तों, देखिए ए से लेके बी क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ क्या है, डी। तो ये फार्मूला होगा आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2 होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल टू यहाँ से डायमीटर बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों एक चीज़ और समझिए, जो यहाँ सर्किल होता है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका ये जो पॉइंट से मिलके बना, ये सर्कुम्फ्रेंस है। क्या है ये, सर्कुम्फ्रेंस है दोस्तों। क्या है ये, सर्कुम्फ्रेंस है। और दोस्तों सर्कुम्फ्रेंस, सर्किल के ही सर्कुम्फ्रेंस को पेरीमीटर कहते हैं।
क्या कहते हैं, पेरीमीटर। वैसे तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड, लेकिन दोस्तों यहाँ जो सर्कुम्फ्रेंस होता है यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। देखिए तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए तो दोस्तों सर्किल की डिफिनीशन देख लीजिए। ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन, ठीक है, इन सच वे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट अवे यहाँ रिमेन द सेम, ठीक है। तो सर्किल दोस्तों क्या होता है, ये है ना, सेंटर है और यहाँ से कोई फिक्स पॉइंट लेता है और मूव कर देता है तो क्या बन जाता है, सर्किल बन जाता है। और ओ से ए का डिस्टेंस क्या है, यहाँ रेडियस कहलाता है। ओ से बी का डिस्टेंस क्या, रेडियस कहलाता है। और ए से लेकर के बी तक दोस्तों पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और डायमीटर हमेशा क्या होता है, सेंटर से ही होके जाता है। और दोस्तों इसको कार्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। जो लार्जेस्ट कार्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखिए, ओ ए क्या रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस है, ए बी क्या है, डायमीटर है। और ए बी इक्वल टू क्या है, ओ बी प्लस ओ ए। और ओ बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ओ ए लिख देंगे। और ओ ए क्या 2 ओ ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब ओ ए इक्वल टू क्या, ए बी बाई 2, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, यानी ये हो जाएगा आर इक्वल टू डी बाई 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर इसके अपन 1 लिख देंगे तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, डी इक्वल टू क्या, 2r, ठीक है। अब देखिए द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है दोस्तों सर्किल का, जो फिक्स पॉइंट और बीचों बीच में होता है, जो बीच में होता है एकदम बीच में, ठीक है ना, वो क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस होता है, नोन एज द, उसे रेडियस कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस होता है, यानी सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों सर्किल को हम ऐसे सर्किल बना देंगे छोटा, यहाँ बिंदी बना लेंगे तो इस सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सर्किल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल और इसके बीच में बिंदी, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों देखिए सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए पेरीमीटर। जो सर्कुम्फ्रेंस ऑफ पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड, ठीक है, अराउंड ए सर्किल, ठीक है, इज यहाँ पे इट्स पेरीमीटर यूजली कॉल्ड सर्कुम्फ्रेंस। दोस्तों मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और वह ऐसे एक राउंड लगा दे सर्किल को ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे, सर्कुम्फ्रेंस कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों सर्कुम्फ्रेंस को ही क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, अब देखिए ये बीच में क्या है, ये सेंटर है, ठीक है ना। और अगर सेंटर से होकर के कोई भी लाइन जाता है ऐसे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये क्या है, बी है, और ये सेंटर ओ है, तो दोस्तों सर्कुम्फ्रेंस अपॉन डायमीटर। देखिए जो सर्कुम्फ्रेंस को मैं सी लिख दे रहा हूँ और डायमीटर को डी लिख दे रहा हूँ। दोस्तों सर्कुम्फ्रेंस और डायमीटर का अगर आप रेशियो लेते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम क्या, पाई। क्या नाम है दोस्तों, पाई, ठीक है ना। ये समझ लीजिएगा, जो सर्कुम्फ्रेंस होता है और डायमीटर का जो रेशियो लेते हैं उसे क्या लेते हैं, पाई लिखते हैं, ठीक है, पाई कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए लिखा गया है सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्किल बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स डायमीटर। यानी सर्कुम्फ्रेंस और डायमीटर का अगर हम रेशियो लेते हैं, दिस कांस्टेंट रेशियो डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई, तो उसे क्या कहते हैं, पाई कहते हैं दोस्तों। उसे हम लोग जो है रीड एज पाई, पाई से रीड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है सर्कुम्फ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए सी अपॉन डायमीटर क्या है, डी, क्या पाई बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों सी का 1 मल्टीप्लाई करेंगे सी होगा, और पाई में डी का मल्टीप्लाई करेंगे पाई डी। तो याद रखिएगा दोस्तों सी इक्वल टू पाई डी भी होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए सी होता है, पाई है यहाँ पे, और डी क्या, आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है, डी इक्वल टू क्या, 2r, डी इक्वल टू क्या, 2r होता है दोस्तों, ठीक है। तो डी के प्लेस में हम 2r लिख दिए हैं।
तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 पाई आर। तो दोस्तों जो सर्कम्फ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। और दोस्तों डी क्या है डायमीटर है और आर क्या है रेडियस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए आर्यभट्ट नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट साइंटिस्ट ने पाई की जो वैल्यू है दोस्तों 3.141 अप्रॉक्सीमेट जो है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे डिस्कवर कर लिए थे। आर्यभट्ट नामक साइंटिस्ट ने पाई की वैल्यू 3.1416 क्या है लगभग इसको डिस्कवर कर लिए थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों श्रीनिवास रामानुजम, ये जो साइंटिस्ट हैं श्रीनिवास रामानुजम, ये पाई का जो वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, कैलकुलेट द पाई ऑफ पाई करेक्ट मिलियन प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल के मिलियन प्लेस तक इन्होंने क्या किया था डिस्कवर कर लिया था और एकदम करेक्ट डिस्कवर किए थे दोस्तों, ठीक है। नाम क्या है श्रीनिवास रामानुजम। तो दोस्तों आप कह सकते हैं श्रीनिवास रामानुजम नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्हें पाई का जो वैल्यू है मिलियन तक, डेसिमल में मिलियन तक, यहाँ जैसे देखिए 1 2 3 4 तक है ना, ये मिलियन तक ऐसे डिस्कवर किए थे दोस्तों श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है। दोस्तों देखिए पाई क्या है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, याद रखिएगा पाई क्या है इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर मीन्स क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होता टर्मिनेट भी नहीं होता। जैसे पाई की वैल्यू क्या 3 पॉइंट यहाँ पे 1416 ऐसे डॉट 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 बहुत हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। दोस्तों पाई की वह जो जनरल रूप में इसको 3.14 कहते हैं। जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14, कहीं कहीं दोस्तों इसको पाई की वैल्यू 3.141 भी लिखते हैं, ठीक है ना, 3.141 लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखिए एरिया ऑफ सर्किल। अब हम क्या है सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्या है पूरा सर्किल है, पूरा क्या है ये सर्किल है, ठीक है। तो दोस्तों सर्किल का जो एरिया होता है याद रखिएगा वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जो सर्किल का एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। आर क्या है यही ओ और ए के जो बीच का डिस्टेंस आर है, ये भी क्या आर है दोस्तों, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए अगर हम कोई भी सर्किल है उसमें रेडियस से 2 रेडियस से अगर हम कट कर लेते हैं, ऐसे सर्किल को 2 रेडियस से अगर दोस्तों कट कर लेते हैं तो इनके जो यहाँ पे बीच का पार्ट होता है ये पार्ट, इसे कहते हैं दोस्तों सेक्टर, इसे क्या कहते हैं सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर हम रेडियस से कट करते हैं तो, ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों सेक्टर कहते हैं। अगर हम रेडियस से कट कर लेते हैं, जैसे देखिए अगर कोई सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ सेंटर है, अगर हम सेंटर और रेडियस को मिलाते हुए ऐसे कट कर लेंगे तो दोस्तों जो ये पार्ट होगा ना इसे कहेंगे सेक्टर, इसे क्या आएंगे क्या दोस्तों सेक्टर। अब सेक्टर 2 टाइप का होगा दोस्तों, ये जो पूरा पार्ट है ये सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, ये क्या है माइनर है, छोटा सेक्टर है, ये माइनर है। और जो दोस्तों ये वाला है वाइट वाला पूरा दिख रहा है यहाँ पे सर्किल के अंदर, ये क्या है मेजर सेक्टर, क्या है ये मेजर सेक्टर है दोस्तों, ठीक है, ये पूरा मेजर सेक्टर है, ठीक है ना। दोस्तों माइनर मेजर कैसे पता चलेगा, जैसे एंगल से पता चल जाता है दोस्तों, एंगल से पता, जब एंगल की जो वैल्यू थीटा की जो वैल्यू है 0 या 0 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से क्या हो कम हो, तो समझ लीजिए वो माइनर है। क्या दोस्तों माइनर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा इक्वल होगा तो यहाँ तो इक्वल हो जाएगा, तब तो ऐसे ही सर्किल हो जाएगा, और उससे कम रहेगा यहाँ पे ऐसे कम रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनर। और उससे ज़्यादा जो रहेगा दोस्तों यानी 180 से ज़्यादा रहेगा, 180 रहेगा तो सेमी हो जाएगा, 180 रहेगा तो क्या होगा सेमी सर्किल हो जाएगा ये। लेकिन अगर जो एंगल की वैल्यू है वो क्या 180 से ज़्यादा है, ठीक है, और 360 तक है, 360 की इक्वल है, ठीक है, और इससे हम क्या है कम है और इससे कम ही रहेगा थीटा का वैल्यू या इक्वल रहेगा, तो क्या होगा ये
मेजर होगा। क्या होगा दोस्तों? ये मेजर होगा। ऐसे अप्रॉक्सीमेट में हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तो ये क्या है? सेक्टर है दोस्तों, ठीक है ना। ये सेक्टर जब सेंटर से और रेडियस से ऐसे कट करते हैं तो ये पार्ट क्या है? सेक्टर है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? लग रहा है कि ये जो है 180 से कम ही होगा, तो क्या है? इसका जो माइनर सेक्टर है, क्या है? ये माइनर सेक्टर है। और जो वाइट वाला वो क्या है? मेजर सेक्टर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है दोस्तों? देखिए, थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये देखिए, पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्किल है। और इसमें थीटा यानी 360 का जो भी एंगल थीटा होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। दोस्तों मान लीजिए, देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितना सेक्टर होगा? 3/60। अगर ये पूरा कंप्लीट डिग्री बना ले, जैसे ये थीटा पूरा 360 हो जाए और नीचे कितना? 360, तो यहाँ कितना? पाई आर स्क्वायर। 360 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा? एरिया का सर्किल हो जाएगा, टोटल एरिया का सर्किल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर मान लीजिए ये माइनर है, मान लीजिए ये माइनर है, तो हमको मेजर सेक्टर अगर निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दोस्तों अगर हमें एरिया मेजर सेक्टर निकालना हो तो पूरे सर्किल में से, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, यहाँ से एरिया ऑफ माइनस, यहाँ पे सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दोस्तों एरिया माइनर सेक्टर क्या कर देंगे? माइनर सेक्टर यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। पूरे सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें माइनस कर देंगे। दोस्तों मान लीजिए हमको माइनर सेक्टर पता है, हमको मान लीजिए हमको माइनर सेक्टर निकालना है, हमको मेजर पता है, तो क्या करेंगे? ये भी वही सेम है दोस्तों। एरिया ऑफ सर्किल में से जो है मेजर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। मेजर यहाँ से यहाँ से एरिया मेजर सेक्टर, जो मेजर सेक्टर होगा दोस्तों उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हमको मेजर पता है तो एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर माइनर हमको निकालना है, मतलब हमको मेजर निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर। अगर हमको दोस्तों मान लीजिए माइनर सेक्टर निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्किल में से मेजर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। दोस्तों देखिए यहाँ क्या? सेमी सर्किल। दोस्तों सेमी सर्किल क्या होता है? मान लीजिए कोई सर्किल होता है, ठीक है, और ये सेंटर है इसका, और सेंटर से हाफ डिवाइड कर दिया ऐसे, यानी सेंटर से, ठीक है, उस सर्किल को हाफ डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये सेमी हो जाएगा। सेमी मीन्स हाफ, या सेमी सर्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेमी सर्किल जैसे यहाँ पे बना है सेमी सर्किल, ये क्या है? सेंटर है। तो दोस्तों सेमी सर्किल का क्या होगा? जैसे दोस्तों पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सेमी का निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए अगर हम यहाँ पे सेमी सर्किल निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो क्या कर देंगे? ये पाई आर स्क्वायर बाई क्या कर देंगे? 2 एरिया ऑफ, ठीक है। तो यहाँ नहीं, पाई आर स्क्वायर में से हाफ कर देंगे, ठीक है, तो हमें निकल जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। कहीं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट दोस्तों जब कोई सर्किल होता है, ठीक है, ठीक है, और ये सर्किल का क्या सेंटर है दोस्तों। अब सेंटर को जो है ऐसे डायमीटर से यहाँ पे अगर हम ऐसे पार्ट कर देते हैं, और यहाँ जो डायमीटर होता है दोस्तों ये 90 डिग्री हो, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल सब लोग बनाएं ऐसे 90 डिग्री,
तो दोस्तों इसकी 90 डिग्री को बनाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। एक पार्ट को क्या कहते हैं, एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक पार्ट को क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। और कितने पार्ट बने हैं दोस्तों, 4 पार्ट बने हैं। कितने पार्ट बने हैं, 4 पार्ट बने हैं दोस्तों, ठीक है। हम एक पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए दोस्तों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा क्वेश्चन में कई बार आता है दोस्तों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अगर आप ऐसे भी देख लीजिए तो क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। ये क्वाड्रेंट क्या है, देखिए ये क्वाड्रेंट क्या है, सेक्टर ही तो है, ठीक है। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें दोस्तों, देखिए एरिया ऑफ, अगर हम यहाँ सेक्टर निकाल दें तो क्या फार्मूला होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो दोस्तों यहाँ थीटा कितना है, 90 है ना, तो क्या होगा 90/360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा कितना होगा 36, तो आया कितना 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या है, यही तो हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है। एरिया क्या क्वाड्रेंट है। तो दोस्तों हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90/360, 90/360। तो दोस्तों जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, एक सेक्टर ही होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहता है क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कहिए या सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए पूरा सर्किल है ना, तो सर्किल है, इसको क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट, इसको जो है जो ऐसे मूव करता है इसे क्या कहते हैं, सर्कम्फ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कम्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और सर्कम्फ्रेंस को ही क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं सर्किल में, ठीक है। दोस्तों अब हम मान लीजिए यहाँ पे आर सर्कम्फ्रेंस है, तो एरिया ऑफ सर्कम्फ्रेंस क्या होता है, सॉरी सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल। तो दोस्तों याद रखिएगा सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर। जो सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, आर क्या है, रेडियस है। अब दोस्तों यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, अगर हम लेंथ निकालें, लेंथ जैसे दोस्तों यहाँ सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है मान लीजिए, तो सर्किल जो है ये क्या है, सर्कम्फ्रेंस है, ये सेंटर है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कट किया पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ये पूरा क्या है, लेंथ है। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है दोस्तों। अब आर्क भी 2 टाइप का होगा, देखिए ये माइनर आर्क है, छोटा है ना, तो ये क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर देखिए यहाँ से जो ए बी है, तो आर को दोस्तों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी ऐसे आर्क हो गया। और देखिए बी से लेकर ए तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ बी से लेकर ये तक क्या होगा, मेजर आर्क होगा। क्या होगा, मेजर आर्क होगा, ठीक है ना, मेजर आर्क होगा दोस्तों, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, देखिए तो ये भी लेंथ ऑफ आर्क क्या सेक्टर से ही बना होता है, लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या होगा, देखिए θ/360, और यहाँ क्या आर सर्कम्फ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। टोटल कितना होता है, देखिए यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर क्या होगा, ये पूरा लेंथ क्या होगा, यहाँ θ/360 2 पाई आर, मतलब कुछ भी एंगल से होगा यहाँ थीटा, ठीक है ना। तो θ/360 2 पाई आर, ठीक है ना। मान लीजिए अगर कंप्लीट हो जाए, थीटा की वैल्यू 360 हो जाए और यहाँ पे 360, यहाँ क्या 2 पाई आर, तो 360 कैंसिल 2 पाई आर, तो क्या होगा, ये सर्कम्फ्रेंस ही तो हो जाएगा, सर्कम्फ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, तो वही है दोस्तों, सर्कम्फ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर क्या होता है θ/360 2 पाई आर, ठीक है ना। दोस्तों सेम यही है, जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे माइनर आर्क निकालना हो, ठीक है, अगर माइनर आर्क हमको निकालना, माइनर आर्क निकालना और हमको मेजर आर्क दे दिया है, ठीक है, तो सर्कम्फ्रेंस में से देखिए सर्कम्फ्रेंस को हम सी लिखते हैं, सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल में से मेजर वाला क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मेजर जो आर्क है दोस्तों उसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए मेजर आर्क को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
मान लीजिए दोस्तों हमको मेजर आर्क निकालना हो, हमको माइनर आर्क दिया हो, तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस में से यहाँ जो माइनर आर्क है वो क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। माइनर आर्क को क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सेगमेंट। क्या होता है सेगमेंट, देखिए दोस्तों मान लीजिए अगर कोई सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी सर्किल है, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब दोस्तों जो कार्ड से बनता है, जो कार्ड से बनता है इसे बोलते हैं सेगमेंट। अगर कार्ड से हम कट करेंगे, ये क्या है, मान लीजिए ए है, बी है, तो ये भी क्या है, कार्ड, ये भी क्या है दोस्तों, कार्ड है। अगर कार्ड से कट करेंगे तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। इस पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट में दो तरह होगा, ठीक है, देखिए यहाँ से सेगमेंट है और यहाँ से मिला दें, ये क्या है, देखिए ये भी तो पूरा सेक्टर है, यानी वाइट, और ये क्या होगा, सेक्टर होगा। दोस्तों अगर हमको मान लीजिए, देखिए इसमें सेगमेंट भी दो तरह का होगा, एक माइनर होगा, तो ये सेगमेंट क्या है, माइनर है, क्योंकि कम एंगल है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी एंगल होगा, तो अगर हमारा एंगल लेस है, ठीक है, यानी कि एंगल जो दोस्तों एंगल जो है 0 से ग्रेटर और इक्वल और 180 से लेस है, ठीक है, तो उसके सामने रहेगा तो क्या बनेगा, माइनर, तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे जो एंगल है वह 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है और इक्वल है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, मेजर, मेजर। तो चाहे मेजर वह है आर्क हो, चाहे सेगमेंट हो, चाहे वो सेक्टर हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या, देखिए अब एंगल की वैल्यू क्या होगा, देखिए 180 तो यहाँ पे होगा, लेकिन 180 से कम ही तो होगा ये, तो ये क्या है, माइनर है, ठीक है। तो ये है माइनर सेगमेंट है दोस्तों, माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो ऊपर, यहाँ जो मैंने कलर किया इसको छोड़ करके बाकी जितने भी वाइट पार्ट हैं, ये ट्रायंगल को लेकर के क्या हो जाएंगे, ये मेजर सेगमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, मेजर सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है, मेजर सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, अगर हमको यहाँ पे सेगमेंट निकालना है, ये सेगमेंट निकालना है, क्या करेंगे, अगर सेगमेंट निकालें तो पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल बना है ना, मान लीजिए वो है, तो वो ए भी एक ट्रायंगल बना, उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम पूरे सेक्टर में से, देखिए हमको सेगमेंट निकालना है दोस्तों, तो पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये सेगमेंट है और ये क्या है, माइनर सेगमेंट है, क्योंकि 180 से कम ही होगा, यहाँ थीटा है, तो क्या करेंगे, अगर हम दोस्तों माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, माइनर सेगमेंट हमको निकालना है, देखिए अगर माइनर सेगमेंट निकालना तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए अगर हमको ये सेक्टर निकालना है, ए पार्ट सेगमेंट्स, और ये सेगमेंट निकालना है, तो पूरे सेक्टर में से, यानी ट्रायंगल प्लस ये सेगमेंट, तो पूरा क्या है, सेक्टर है, तो पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये सेगमेंट निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सेम है, अगर मान लीजिए मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर निकालना तो क्या करेंगे, पूरे सर्किल में से हम माइनर सेगमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए हमको एरिया माइनर सेगमेंट निकालना हो, देखिए एरिया ऑफ, अगर हमको मान लीजिए माइनर यहाँ पे सेगमेंट निकालना हो, माइनर सेगमेंट निकालना हो और हमको मेजर दिया हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल में से दोस्तों, एरिया ऑफ सर्किल में से यहाँ पे मेजर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर, तो मेजर जो सेगमेंट होगा दोस्तों उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों नहीं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है सेगमेंट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट यही फार्मूला याद कर लीजिए, आर स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट में थीटा पान 360 पाई -1/2 साइन थीटा, ठीक है ना। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट सेगमेंट निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर थीटा पान 360 पाई -1/2 साइन थीटा, ठीक है ना। सेम है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू वही है, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और इक्वल है और 180 से लेस है,
तो क्या होगा, ये माइनर होगा, ठीक है। तो सेगमेंट है तो सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है और या इक्वल है तो क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। मेजर ये क्या होगा, सेगमेंट होगा। अगर दोस्तों ये मेजर सेगमेंट है, क्या है, मेजर सेगमेंट है, तो इसमें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, एरिया माइनर सेगमेंट आपको निकालना, मेजर दिया है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से दोस्तों, एरिया ऑफ यहाँ सर्किल में से मेजर जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो मेजर है दोस्तों, मेजर सेगमेंट वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मेजर सेगमेंट क्या करेंगे, एरिया मेजर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, मेजर क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से दोस्तों, ठीक है, माइनर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ यहाँ जो माइनर सेगमेंट होगा दोस्तों, उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब दोस्तों देखिए, एरिया एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल क्या होता है दोस्तों, जिसकी सारे एंगल सेम होते हैं, ठीक है, या सारे साइड सेम होते हैं। यानी जो तीनों एंगल होते हैं दोस्तों, वो तीनों सेम हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हमने लेट किया, तो तीनों क्या होना चाहिए, सेम, या साइड, तीनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी थ्री साइड्स जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। या थ्री जो एंगल है दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया पैन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो दोस्तों एरिया होता है, वो फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों साइड क्या होगा, सर्किल में साइड क्या होगा, रेडियस ही तो होगा, तो √3/4 साइड यानी रेडियस क्या, स्क्वायर। दोस्तों मान लीजिए कोई सर्किल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, उसका एक एंगल अगर 60 है तो ये बाकी कितने के होंगे दोस्तों, देखिए। तो अगर ये रेडियस ए भी है और रेडियस ए भी है, तो ये दोनों रेडियस इक्वल होंगे, और जब दोनों रेडियस इक्वल होंगे दोस्तों, दोनों साइड इक्वल होंगे, तो उनके सामने का जो एंगल होगा वो भी तो इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल क्या होगा, एंगल बी होगा। हम जानते हैं दोस्तों कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का हाइट कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए एंगल ए रहेगा, ठीक है, और एंगल सी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 60, और बी के प्लेस पे दोस्तों क्या लिख देंगे, एंगल ए लिख देंगे। बी क्या है, एंगल ए की इक्वल है, यहाँ कितना 180, यहाँ ए और ए क्या होगा 2 एंगल ए, 180 माइनस 60, यहाँ एंगल ए इक्वल टू 180 में 60 जाएगा 120 बाई कितना 2 से डिवाइड करेंगे 60, एंगल ए कितना आया 60। दोस्तों एंगल ए एंगल बी क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या होगा 60 होगा। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी और ये दोनों 60 आया, ठीक है। तो एंगल सी भी कितना था, 60 है। इसका मतलब क्या, एंगल ए एंगल बी दोस्तों, एंगल सी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये भी 60 डिग्री होगा। और तीनों जो एंगल जब सेम होंगे दोस्तों, तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए जो 1 मिनट होता है, जैसे घड़ी होती है ना, देखिए घड़ी होती है, मान लीजिए यहाँ 12 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है, 10 है, 11 है, ऐसे घड़ी है दोस्तों। ये बीच में क्या है, सेंटर है। दोस्तों अगर मिनट हैंड वाली हम लेते हैं, मिनट को लेते हैं, तो 1 मिनट में दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, देखिए 1 मिनट में दोस्तों 360 डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखिएगा 1 मिनट में कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। और 60 सेकेंड यहाँ कितना 360 डिग्री, 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा 60 या पान में होगा दोस्तों। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 जा यहाँ पे 36 होगा। 1 सेकेंड दोस्तों 60 डिग्री 6 डिग्री, 1 कितना 1 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री। दोस्तों जैसे अगर मिनट है
तो इस पे ए कैसे लगाएंगे 1 मिनट, ठीक है। अगर दोस्तों सेकेंड है तो इस पे क्या लगाएंगे डबल लगाएंगे, ऐसे डबल लगाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे 1 सेकेंड जो होता है, 1 सेकेंड जो होता है यहाँ पे 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना, ठीक है। और दोस्तों और आप जानते हैं जैसे 1 यहाँ पे आवर जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के 60 मिनट के बराबर होता है दोस्तों। और 1 मिनट दोस्तों कितना होता है 60 सेकेंड के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।